फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे शुक्र देव के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है। शुक्र का गोचर जो है सिंह राशि में हो रहा है। यह गोचर 31 जुलाई 2024 को हो रहा है। शुक्र के इस गोचर से मकर राशि के जातकों के जीवन में सुख की बरसात हो रही है। यहाँ पर शुक्र का यह राशि परिवर्तन मकर राशि के जातकों के जीवन में काफी कुछ बदलाव लाने वाला है। मंगल दृष्टि से शुक्र बरसात कर रहे हैं आपके जीवन में सुखों की। यह किस प्रकार से होगा, इस पर आज हम संपूर्ण चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को स्किप ना करते हुए फुल वॉच अवश्य रूप से कीजिएगा। तो यदि आपकी कुंडली में लग्न के साथ 10 नंबर बना है तो यह राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना है तो भी यह राशिफल आपके लिए है। राशिफल ना होने की स्थिति में आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार, यानी कि जो आपका पुकार नाम है, आप उसके अनुसार इसे देख सकते हैं और सुन सकते हैं। तो चलिए आज की चर्चा से प्रारंभ करते हैं। शुक्र ग्रह यानी कि लग्जरी कारक प्लेनेट, यह ग्रह 31 जुलाई 2024 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इनका राशि परिवर्तन सिंह राशि में हो रहा है, आपके अष्टम भाव में हो रहा है। कि शुक्र का अथवा बुध का किसी के भी जीवन में, मकर राशि के जो जातक है या फिर मकर लग्न के जो जातक है, इनके जीवन में यदि अंतर्दशा चल रही है, उनके लिए यह विशेष रूप से प्रभावी रहेगा यह राशि परिवर्तन। शुक्र और बुध यह दो अकेले ऐसे ग्रह हैं जो गोचर के सिद्धांतों के अनुसार अष्टम भाव में शुभ फल देने वाले माने जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कई बार देखा जाता है कि इनके जो पीछे कारण है वह नक्षत्रों के गोचर से होता है। शुभ नक्षत्रों से मित्र ग्रह के नक्षत्रों में गोचर करने से यह हमें शुभ फल और लाभ पहुंचाते हैं। अगर इनके नक्षत्रपति अशुभ होंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर शुक्र जो है इस गोचर के शुरुआत में सभी ग्रहों के साथ शुभ स्थिति में है, अतः आपके जीवन में इस समय लाभ की स्थिति तो रहेगी, पर थोड़ी सी स्थितियाँ चुनौतीपूर्ण भी रहेंगी। इस समय आपके जीवन में बदलाव भी देखने को मिलेगा। शुक्र क्या है? लग्जरी कारक है, यानी सुख के कारक हैं, ऐश्वर्य के कारक हैं, आकर्षण के कारक हैं, हमारे जीवन में सुंदरता के कारक है। शुक्र से ही हमारे जिंदगी में जो भी सुख समृद्धि है वो है, सारे ऐसो आराम हमें शुक्र ग्रह के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। शुक्र अष्टम भाव में है और बुध के साथ है, क्योंकि बुध का भी कुछ दिन पहले ही गोचर हुआ है सिंह राशि में। अब शुक्र का भी सिंह राशि में गोचर हो रहा है। ऐसे में शुक्र और बुध की युति बन रही है और यहाँ पर एक योग बन रहा है, लक्ष्मी नारायण राजयोग। लक्ष्मी नारायण राजयोग हमेशा बुध और शुक्र के योग से बनता है। ऐसे में पैतृक संपत्ति, गुप्त धन, बीमा या फिर रुका हुए कोई कार्य हो वह यहाँ पर पूरा होगा। गुप्त धन से रिलेटेड कोई कार्य करना हो उसके लिए समय बहुत अच्छा है। इसके अलावा पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई कार्य है जो अटका पड़ा है वह यहाँ पर आपको लाभ पहुँचाता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र इस गोचर के दौरान केतु के नक्षत्र में जाएंगे। 31 जुलाई को शुक्र केतु के नक्षत्र में जाएंगे। केतु आपके भाग्य भाव में है, इसलिए इस समय आपके भाग्य में वृद्धि होगी। पिता के द्वारा आपको यहाँ पर अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लंबी दूरी की यात्रा का इस समय योग बन रहा है। धार्मिक यात्रा का भी योग बन रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े हुए लोगों को इस समय अच्छी सफलता हाथ लगेगी। ट्रैवल और टूरिज्म से जुड़े हुए लोगों को बहुत अच्छा लाभ इस समय देखने को मिलेगा। इस समय आपको आपकी यात्राओं से बहुत अच्छा शुभ फल प्रदान होगा। बिजनेस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यदि आप कार्य करते हैं इसमें भी आपको लाभ होगा। यह जो समय है आपके लिए काफ़ी बेहतरीन होगा। शुक्र जो है हमारे जीवन में सुख संपत्ति के कारक है और शुक्र का ये गोचर बेहद शुभ स्थिति में हो रहा है। ऐसे में शुक्र के द्वारा इस समय आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जो लोग विद्यार्थी वर्ग के हैं उन्हें भी बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। आपको एजुकेशन में भी अच्छी सफलता मिलेगी। यदि आप कंपटीशन में जा रहे हैं वहाँ पे भी आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। 11 अगस्त को शुक्र स्वयं अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शुक्र आपके पंचम और दसम भाव के स्वामी हैं। शुक्र जैसे ही अपने नक्षत्र में प्रवेश करेंगे शेयर मार्केट में आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। शुक्र पंचम भाव के स्वामी हैं तो शेयर मार्केट से आपको अप्रत्याशित रूप से धन लाभ करा सकते हैं। इसके बाद शुक्र जो है संतान के कारक हैं। हमारे जीवन में संतान प्राप्ति में शुक्र का बहुत बड़ा योगदान होता है, इसलिए यहाँ पर संतान की तरफ से आपको कोई शुभ फल प्राप्त हो सकता है। प्रेम संबंधों के लिए समय बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं शुक्र का संबंध हमारे दाम्पत्य जीवन से होता है, इसलिए दाम्पत्य जीवन इस समय सुखी रहने वाला है। इस समय आपके प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। पंचम भाव जो है बुद्धि का होता है, विद्या का होता है,
तो जो पढ़ाई करने वाले छात्र हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। पंचम भाव कला का है, तो शुक्र कला के कारक हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो भी हमारे अंदर हुनर है, जो टैलेंट है, यह शुक्र के द्वारा होता है। कलात्मक क्षेत्रों में एक्टिंग, सिनेमा, डांस, नृत्य, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इस समय शुक्र बुध के साथ बैठे हैं तो आपके वाणिज्य और व्यापार में बहुत अच्छा लाभ कराएंगे। बुध आपके नवम और छठे भाग के स्वामी हैं। नौकरी में इस समय आपको सैलरी में इंक्रीमेंट यानी कि बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपको नई नौकरी भी प्राप्त हो सकती है। जो लोग नौकरी के लिए परिवर्तन सोच रहे थे, यानी कि एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी ज्वाइन करना चाहते थे, उनका भी यहाँ पर कार्य सफल होगा। आप नौकरी में परिवर्तन ला सकते हैं और यह परिवर्तन आपको अच्छा खासा लाभ भी दिलाएगा। देखिए, क्योंकि पंचम भाव और दसम भाव जब मिल जाते हैं तो नौकरी में परिवर्तन की स्थितियां बढ़ जाती हैं। यहाँ पर क्या है कि प्रमोशन का योग बेहतर बन रहा है। प्रमोशन की वजह से भी आपका स्थानांतरण हो सकता है, यानी कि कहीं ना कहीं आपका परिवर्तन हो सकता है। 22 अगस्त को शुक्र चले जाएंगे सूर्य के नक्षत्र में। यहाँ आपके लिए थोड़ी सी स्थितियाँ चुनौतीपूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि अब शुक्र जो है सूर्य के नक्षत्र में होंगे। सूर्य और शुक्र दोनों ही शत्रु हैं। सूर्य अष्टमी यानी अष्टम भाव का स्वामी है। दूसरी बात, शनि वक्र दृष्टि में है, यानी कि धन स्थान से है। तो शुक्र और बुध के ऊपर ऐसी स्थितियां आने से आपके जीवन में पैसे के लेन देन में थोड़ी सी सावधानी बरतने की स्थिति रहेगी। पैसे के लेन देन में पूर्ण रूप से सावधानी बरतिएगा, वरना आपको कोई हानि पहुंचा सकता है। परिवार के में आपका किसी के साथ अनबन भी हो सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके जीवन में कब होंगी? 22 अगस्त के बाद। याद रखिएगा, 22 अगस्त के बाद परिवार में किसी के साथ अनबन की स्थिति हो सकती है, इसलिए वाणी पर पूरा संयम रखिएगा। 22 अगस्त के बाद आपका किसी न किसी से वाद विवाद हो सकता है। शुक्र का कारक लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी के कारक शुक्र हैं, इसलिए शुक्र का ये परिवर्तन है तो बेहद शुभ। इसलिए और इसे शुभ यदि आप बनाना चाहें तो आप माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप कुंवारी लड़कियों को, कन्याओं को खीर खिलाइए। देखिए, माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाइए। घर पे कुंवारी बच्चियाँ जो पड़ी हुई हैं, छोटी बच्चियाँ हैं, उन्हें खीर खिलाइए। ऐसा करने से आपके जीवन में सौभाग्य की बढ़ोतरी होगी। याद रखिएगा, जीवन में सौभाग्य का प्राप्ति का एक बेहतर तरीका होता है माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना, क्योंकि माँ लक्ष्मी सौभाग्य की कारक है और शुक्र जो है कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी के कारक है। तो ऐसे में यदि आप शुक्र को प्रसन्न करना चाहते हैं तो माँ लक्ष्मी से जुड़े हुए कुछ उपाय कर सकते हैं। और शुक्र की यह राशि परिवर्तन मकर राशि के जातकों के लिए मैं कुल मिलाजुला कर बोलूँ तो यह बेहद शुभ है। शुक्र की मंगल दृष्टि आपके ऊपर पड़ रही है, यानी कि शुभ दृष्टि पड़ रही है। ऐसे में आपके जीवन में सुख की बरसात होगी, धन लाभ होगा, ट्रांसफर होगा, प्रमोशंस होगा और आपके रुके हुए अटके हुए कुछ कार्य भी पूरे हो सकते हैं। शुक्र का यह राशि परिवर्तन, जैसे कि मैंने बोला, 31 जुलाई को हो रहा है। 31 जुलाई के बाद ये जीवन में आपके समय आएगा कि आपको ये सब परिवर्तन देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा, इन ग्रहों के गोचर का शुभ प्रभाव हमें इसलिए मिलने वाला है क्योंकि कहीं ना कहीं 7.5 का ये उतरता हुआ समय है। उतरती हुई 7.5 के दौरान हमें प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाते हैं। अब ये आपके जीवन का प्रॉफिट जो है मिलना शुरू हो रहा है। करती हूँ आज की चर्चा आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। रोजाना शाम 3 बजे आपको मेरे चैनल पर मकर राशि से रिलेटेड नए वीडियो अपडेट्स देखने और सुनने को मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।